अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आइए आज मैं आपको एक मशहूर ऑथर पाउलो कोएल्हो की एक छोटी सी स्टोरी बताता हूँ जो आप अपनी फैमिली, फ्रेंड्स या ख़ास तौर पर अपने बच्चों से ज़रूर शेयर कीजिएगा। जी हाँ दोस्तों, पाउलो कोएल्हो अपनी किताब में लिखते हैं कि एक दफ़ा एक दादी अम्मा कुछ लिख रही थी, तो उनके सामने उनके साथ एक छोटा बच्चा आकर बैठा जो उनका पोता था, और उन्होंने अपनी दादी अम्मा से कहा कि अम्मा, आप क्या मेरे बारे में कुछ लिख रही हैं? तो दादी अम्मा ने कहा, हाँ, मैं लिख तो बिल्कुल आपके लिए रही हूँ, लेकिन मैं इस चाहती हूँ कि इस स्टोरी जो मैं लिख रही हूँ, ये जो चीज़ मैं लिख रही हूँ, वो ये स्टोरी लिख रही हूँ कि आप इस पेंसिल जैसे बन जाएं। बच्चा बड़ा परेशान हो गया कि पेंसिल में ऐसी क्या खास बात है कि दादी अम्मा कह रही हैं कि मैं इस पेंसिल की तरह हो जाऊं। बच्चे ने पेंसिल उठाई, उसको बड़े गौर से देखने लगा और दादी अम्मा से कहा कि अम्मा, पेंसिल तो कॉमन है और ये मेरे दोस्तों के पास भी होती है, मेरे पास भी होती है। इस पेंसिल के अंदर ऐसी क्या खास बात है कि मैं पेंसिल की तरह हो जाऊं? तो आपको पता है दादी अम्मा ने क्या जवाब दिया? दादी अम्मा ने कहा, बेटा देखिए, मैं चाहती हूँ कि ये जो पेंसिल के अंदर क्वालिटीज़ हैं, पेंसिल के अंदर जो ख़ासियतें हैं, वो आपके अंदर चली जाएं और आप इस पेंसिल की तरह बन जाएं। इसके अंदर 5 ऐसी क्वालिटीज़ हैं, ऐसी ख़ासियतें हैं जो मैं चाहती हूँ कि आपके साथ शेयर करूँ। बच्चे ने कहा, जी बिल्कुल बताइए। तो दादी अम्मा ने कहा कि देखिए बेटा, पेंसिल से जब हम लिखते हैं कुछ, तो एक्चुअली वो हम नहीं लिख रहे होते, उस हाथ के पीछे, लिखने वाले हाथ के पीछे एक्चुअली अल्लाह ताला होते हैं, कुदरत होती है, गॉड होता है, जो चाहता है कि हम क्या लिखें और हम उस हिसाब से लिखते चले जाते हैं। दैट मीन्स हमारे बस में कुछ भी नहीं होता, हम जो करना चाहते हैं, जैसा करते हैं, वो हमसे अल्लाह ताला की हस्ती सब कुछ करवाती है। बच्चे ने कहा, दादी अम्मा, दूसरी क्वालिटी? जी हाँ दोस्तों, दूसरी क्वालिटी दादी अम्मा ने बताया कि देखें बेटा, इस पेंसिल को जब हम शार्प करते हैं, शार्पनर के अंदर डालते हैं, तो इस पेंसिल को बड़ी तकलीफ होती है और वो बिल्कुल, उसकी जो निब होती है वो ख़त्म हो जाती है और वो बिल्कुल टूट जाती है। उसके बाद थोड़ी सी तकलीफ के बाद आप देखते हैं पेंसिल की खूबसूरत जो है वो निब या नोक निकल आती है, जिससे हम बड़ी अच्छी लिखाई करते हैं। तो आपके ऊपर ज़िंदगी में जितनी भी मुसीबतें आएंगी, जितनी भी परेशानियां आएंगी, जितने भी आपके लिए तकलीफ़ें आएंगी, वो टेम्परेरी होंगी। उसके बाद आप एक अच्छी ज़िंदगी गुजारते हैं। बच्चे ने कहा, दादी अम्मा, तीसरी क्वालिटी पेंसिल में क्या है? दादी अम्मा ने कहा कि देखो बेटा, पेंसिल के पीछे एक रबर भी दिया हुआ है कि अगर आप कोई मिस्टेक करते हैं लिखते हुए, तो आप उस रबर के साथ, इरेजर के साथ आप इरेज करते हैं। ठीक उसी तरीके से आप अपनी ज़िंदगी के अंदर अगर कोई मिस्टेक करते हैं, आप कोई इम्तिहान फेल हो जाते हैं, कहीं पर आपके कम मार्क्स आ जाते हैं, आप किसी बिजनेस में नाकाम हो जाते हैं, या कहीं पर भी कोई ख़राबी हो जाती है, तो आप उसको रेज कर सकते हैं, आप उसको ठीक कर सकते हैं और उसके ऊपर दोबारा से अच्छी लिखाई कर सकते हैं। तो इंसान अपने फेल्यूर से, अपनी परेशानियों से या उससे मिले हुए जो धोखे होते हैं, उनसे सही सबक असबाक हासिल करता है। दादी अम्मा से बच्चे ने पूछा कि दादी अम्मा, इसके अंदर तीसरी क्वालिटी क्या है? दादी अम्मा ने कहा, देखिए बेटा, पेंसिल के अंदर जो ग्रेफाइट है, एक्चुअली काम का वो होता है, जो अंदर की तरफ ब्लैक कलर का कोयला है, काम की चीज़ वो है। बाकी तो बाहर की तरफ एक वुडन पीस है, एक लकड़ का या एक वुड का जो है उसके ऊपर जो पीस दिया हुआ है, वो किसी खास काम का नहीं होता। अंदर की तरफ जो लिखाई का जो एक्चुअल काम होता है, वो एक्चुअली वो ग्रेफाइट करता है। तो इसी तरह आपके अंदर, कभी आप अपने अंदर झांके, बाहर वाली पर्सनालिटी को छोड़ दें, आप अपने बैरूनी स्ट्रक्चर को छोड़ दें कि आप क्या पहनते हैं, क्या जो है देखते हैं, कहाँ जाते हैं, क्या मूव करते हैं, लेकिन आप कभी अपने अंदर भी झांकिए और अपने अंदर को समझाइए कि वो बेहतर हो जाए, वो अच्छा हो जाए, वो बेहतरीन हो जाए, तो जिससे आपकी ज़िंदगी बेहतर हो जाएगी। बच्चे ने पूछा कि 5th वन जो क्वालिटी है दादी अम्मा, वो कौन सी है? तो दादी अम्मा ने कहा, देखिए बेटा, 5th जो क्वालिटी है पेंसिल के अंदर, वो ये है कि ये जो पेंसिल है जब लिखती है तो अपने फुटप्रिंट्स छोड़ती है, अपने मार्क्स छोड़ती है पेपर के ऊपर या किसी भी जो है वो अखबार के ऊपर, या जहाँ पर आप कॉपी रजिस्टर इसके या किसी बुक पर आप लिखते हैं, तो ये हमेशा वहाँ पर अपनी राइटिंग छोड़ती है, अपने
جو اس کے جو مارکس ہوتے ہیں، جو فٹ پرنٹ ہوتے ہیں، وہ چھوڑتی ہے۔ تو ٹھیک اسی طرح سے آپ زندگی کے اندر کوئی بھی کام کرتے ہیں، جو بھی کام کرتے ہیں، آپ اس کا ایک فٹ پرنٹ چھوڑتے ہیں، آپ اس کا ایک مارک سوسائٹی کے اوپر چھوڑتے ہیں۔ تو اگر آپ اچھے کام کریں گے تو سوسائٹی کے اوپر آپ اچھے مارکس چھوڑیں گے، اچھے فٹ پرنٹ چھوڑیں گے۔ لیکن اگر آپ کوئی برا کام کرتے ہیں تو تاریخ میں، ہسٹری میں، سوسائٹی میں آپ اپنی جو ہے فیملی کے اندر اس کا بیڈ امپیکٹ یا بیڈ مارکس یا خراب جو ہے امپیکٹ آپ چھوڑتے ہیں، جو کہ ایک غلط بات ہے۔ تو آئی ہوپ سو پینسل کے اس 5 جو ہے کوالٹیز سے ہمارے جتنے بھی سوسائٹی کے اندر بچے ہیں، بڑے ہیں، بوڑھے ہیں، نوجوان ہیں، وہ اس 5 پینسل کی کوالٹیز کو بڑی غور سے سنیں گے اور ان 5 پینسل کی کوالٹیز کو اپنے اندر، اپنے آپ کے اندر جب ڈالیں گے تو ہر انسان بہتر ہو جائے گا، ہر بچہ ٹھیک ہو جائے گا اور سوسائٹی ہماری ترقی کرنے لگی۔ اگر آپ کو یہ اسٹوری پاولو کوئلو کی بہتر لگی ہو، اچھی لگی ہو، تو آپ پلیز اس کو شیئر کیجئے گا اپنے دوستوں کے ساتھ، اپنے فیملی ممبرز کے ساتھ، اپنے اسٹوڈنٹس کے ساتھ اور اپنے بچوں کے ساتھ، تاکہ یہ 5 پینسل کی کوالٹیز ان کے اندر آ جائیں اور ان کی زندگی بھی سنور جائے۔ مجھے دیجئے اجازت، پھر کسی ویڈیو میں آپ کے ساتھ ہوں گا۔ اللہ حافظ۔